नरेंद्र मोदी जी हमेशा से राष्ट्रीय एकता और संस्कृति और कला को समृद्ध बनाने पर हमेशा जोर देते हैं। और आपने देखा भी हो, मुझे खुशी भी है कि हरियाणा सूरजकुंड फरीदाबाद का ये इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, जो उनकी सोच है कि भारत की विविधता को दर्शाने और प्रधानमंत्री जी के सपने को मजबूती से साकार करने के लिए ये सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में जो आयोजन उसका हो रहा है 7 फरवरी से 23 फरवरी तक, ये बिल्कुल उस पर फिट बैठता है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें हर साल फरवरी के महीने में सूरजकुंड का क्राफ्ट मेला हर साल फरवरी के महीने में इसका आयोजन होता है। अब की बार 7 फरवरी से 23 फरवरी तक ये मेला चलेगा, जिसका कल से इसका इनॉग्रल सेरेमनी है, शुरुआत होगी। हमारे माननीय आदरणीय पर्यटन मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें हिस्सा लेंगे और पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी सारे उसमें शामिल होंगे। कल जो इसकी शुरुआत होगी, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला, शिल्प मेला, इसमें आप देखेंगे रंगों, शिल्प, संगीत, लय और कला संस्कृति का एक आनंदमय उत्सव है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने बताया कि कलाकारों के शिल्प के साथ साथ इसमें संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चर प्रोग्राम, हर तरीके से आप देखेंगे 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी और पिछले 10 साल में इसकी छटा और इसका आकर्षण पिछले 10 साल में हर साल दिन पर दिन हर साल ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। उसका एक उदाहरण ये भी है कि आप देखेंगे पिछले सालों में जैसे उनकी पिछले सालों के मुकाबले में अब की बार जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ स्टॉलों के लिए, कलाकारों ने हिस्सा लेने के लिए कलाकारों की तरफ से, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लगभग 3,500 से भी लगभग जो करीबन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ। और आप देखें स्टॉलों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन हुआ लगभग, लेकिन जो इंटरनेशनल तौर पर और जो हमारे भारत के जो ऐसे कलाकार जो नेशनल लेवल पर जिन्होंने किसी कारण से मान लो नहीं कहीं अप्लाई किया था, तो उनको भी आखिरी मोमेंट पर कंसिडरेशन उनका थोड़ा बहुत किया गया। तो ये सारे का सारा इसमें है। समय समय पर 7 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक आप देखेंगे अलग अलग जो है हमारे डिग्नेटरीज, अलग अलग हमारे गेस्ट आते रहेंगे। और इसमें थीम जो स्टेट है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट है। और इसमें 7 जो हमारे देश जो है वो उसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हिस्सा लेंगे। बिम्स्टेक उनको बोलते हैं, वो हिस्सा लेंगे। वैसे 51 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें हम सब मिल कर के आप लोगों की भी इसमें भागीदारी बहुत निश्चित करेगी। इसको लाखों की तादाद में लोग बाग आएंगे। और इसमें जो टिकट है, टिकट भी 100, वैसे तो जैसे रूटीन है उसमें रखा गया है 120 रुपया, और जो वीकेंड पर 180 रुपये टिकट है। और बच्चों के लिए उसमें कंसेशन है, और भी जो है इसमें कई चीज़ें इसमें रखी गई हैं, उसमें 50% का कंसेशन है। और बहुत अच्छे से जो है इसका हर तरीके से, मैंने पीछे इसकी मीटिंग ली थी, इसमें रिव्यू एक मीटिंग ली थी। उस रिव्यू मीटिंग में आप देखेंगे, रिव्यू मीटिंग में हर
सिचुएशन को रिव्यू किया गया कि जो जो जुड़ी हुई हैं, सिक्योरिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी है, सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्ट है, पानी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, हर एक को जो है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के हर एक जो है उसमें डिप्टी कमिश्नर उसमें शामिल थे, कमिश्नर पुलिस शामिल थे, और आपके निगम के अधिकारी उसमें शामिल थे, और आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के उसमें अधिकारी शामिल थे, और हर एक डिपार्टमेंट के उसमें अधिकारी शामिल थे। सभी के जो जिन जिन डिपार्टमेंट्स का डायरेक्टली जो है जुड़ाव रहेगा, उनके नोडल ऑफिसर्स हमने बनाए हैं, नोडल इंचार्ज बनाए हैं कि उनकी देख रेख में सारे का सारा किसी तरह की परेशानी जो है, किसी तरह की विजिटर्स को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। और आज भी सूरजकुंड से, वहाँ से राजहंस सूरजकुंड से आज भी जो है टूरिज्म, हमारे हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन ने और सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का जो इसमें जो इसका बोर्ड है, उनकी तरफ से भी एक जो है ब्रीफिंग जो है वहाँ पर की गई है। और सब मिलकर के इसको मैं कहूँगा कि इस मेले की कामयाबी के लिए अब सब बूंद बूंद घड़ा भरता है, हर एक का साथ, हर एक का विश्वास इसमें शामिल रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके नेतृत्व में ये सारे का सारा जो प्रोग्राम है, सारे का सारा जो आयोजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में सारे का सारा हो रहा है। 7 तारीख को भी माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, फिर 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर एक लंच का जो है, एक फॉर्मल तौर पर एक लंच का आयोजन किया जाता है, और वो 9 तारीख को लंच का आयोजन रहेगा मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी का तो सारा मार्गदर्शन है, तो समय समय पर जब भी होगा वो आते रहेंगे, इसको संभालते रहेंगे, और पूरा प्रशासन मिलकर के इसको आगे बढ़ाएगा। और जो हमारा केंद्रीय जो पर्यटन विभाग है, वो भी सेक्रेटरी जो आपके पर्यटन विभाग के भारत के जो है, वो भी इसको समय समय पर, वो भी पार्टनर है हमारे, उसको भी समय समय पर सारा ये काम आगे बढ़ता रहे। सर, ये इंटरनेशनल मेला है, सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, क्योंकि काफी खुला ये मेला है, काफी एकड़ में ये लगता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से सर किस तरीके से आप कदम उठा रहे हैं? देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पूरे इंतजाम है। हमारा डीएमआरसी जो दिल्ली मेट्रो है, उससे भी हमारा जो है टाई अप हुआ है, तो रेलवे स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन से हर तरीके से वहाँ पर जो शटल्स का इंतज़ाम रहेगा आने जाने के लिए, और सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम मैंने तो बल्कि ये भी रखा था, पूरा इंतज़ाम रहेगा। उसमें हर एक स्टॉल पर या 2-3 स्टॉल पर एक सुरक्षा कर्मचारी ज़रूर तैनात रहे, जो किसी भी दृष्टि से जो है उसमें कमी ना रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरीके का सहयोग मिलता है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसमें पार्टनर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो दरअसल क्या होता है, ये सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये बोर्ड होता है, इसमें सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका चेयरपर्सन रहता है, चेयरमैन। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, वाइस चेयरमैन, ये पूरा कंप्लीट एक बोर्ड होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा इसमें योगदान रहता है, और उनकी तरफ से ग्रांट का भी जो है उनका इसमें फाइनेंशियली मदद को सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को मिलती है। सर, बुजुर्गों के लिए भी कोई व्यवस्था होगी जो अंदर मेला घूमना चाहते हैं मगर ज्यादा चल नहीं पाएंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था? हाँ, बुजुर्गों के लिए पूरी व्यवस्था है, उनके लिए जो है एक वो ई रिक्शा का भी इंतज़ाम है, और बिल्कुल किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और हर एक के लिए, बुजुर्गों के लिए, हैंडीकैप्स के लिए, बच्चों के लिए हर तरह का इंतजाम उसमें रखा गया। सर, इसके अलावा एक प्रश्न सर, सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, आपने भी अपने जो डिपार्टमेंट है सर उसका एक रिपोर्ट कार्ड भी जो है सौंपा है सर, किस तरीके से आपके जो मंत्रालय है उसका जो है 100 दिन का कार्यकाल रहा है? देखिए, मेरा डॉक्टर अरविंद शर्मा का नहीं, ये हरियाणा सरकार के ही 100 दिन हैं, सबके मिलकर के। और इस 100 दिन के कार्यकाल को मैंने भी प्रिंट किया है, उसमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन में जो काम हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से उसको रखा गया है।
और बाकी जो इन 100 दिनों में बतौर सहकारिता मंत्री, बतौर पर्यटन मंत्री के जो जो काम हमने किए हैं, शुरुआत की है, उनको भी इस बात में हमने रखा है। हमने इनमें रखा कि भी 100 दिन में हमने एक सबसे पहले जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसका हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की। एक तो सबसे पहले तो एक मुहिम चलाई कि एक पूरा वीक जो है सहकारिता वीक के रूप में मनाया गया, सप्ताह मनाया गया। उसका आयोजन का शुरुआत उसकी हुई रोहतक से और उसका समापन हुआ गुड़गांव से। उसमें सभी मैक्सिमम सोसाइटीज़ के, पैक्सेस के लोगों को इनवाइट किया गया, उनसे बातचीत रखी गई, उनके भी विचारों को जाना गया कि किस तरह से हम और आगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का ये एक सपना है, एक विज़न है कि हर गांव में पैक्स हों, हर गांव में सोसाइटीज़ हों, हर मोहल्ले में पैक्स हों। तो इस विज़न को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि हर एक गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर के वार्ड में इनका जो है ये सोसाइटीज़ पैक्स का जो है ये सिस्टम बने, सोसाइटीज़ का। सर एक सवाल सर, सूरजकुंड मेला जो है सूरजकुंड के नाम से वहाँ पर फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी पहचान बनाई है। तो सर कुंड को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में को विकसित करना, क्योंकि पानी कुंड में नहीं है सर, सूरजकुंड तो ऐतिहासिक देखो ये जो है ना, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ना ये उस साइट को ले लिया है, हेरिटेज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। इसमें हम देख रहे हैं कि भाई इसमें पीछे भी चर्चा हुई थी कि किस तरह से हम इसको और अच्छे से इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पांडवों के समय का ये कुंड है और इसका बहुत महत्व है। इसको हिस्टोरिकल भी इसका महत्व है और वैसे भी इसका कल्चर तरीके से भी, सांस्कृतिक तरीके से भी इसका बहुत महत्व है। संस्कृति में हमारी संस्कृति को भी जोड़ता है, ये पांडवकालीन है। तो इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकता है वो भी हम इसमें दिखवा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि किस तरह। सूरजकुंड मेले के लिए प्रशासन तैयार है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी से 23 फरवरी तक ये मेला चलेगा और ये क्राफ्ट मेला केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम नायब सैनी इसकी शुरुआत करेंगे। संस्कृति और कला का अनूठा संगम है सूरजकुंड मेला। उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट हैं, पार्टनर स्टेट हैं इस मेले में। इस बार अरविंद शर्मा की तरफ से जानकारी दी गई और उन्होंने ये भी बताया कि 51 देश सूरजकुंड मेले में 51 देशों के जो प्रतिभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो यहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लाखों की संख्या में लोग सूरजकुंड मेले में पहुंचेंगे। हर बार की तरह यहाँ पर इंतजाम कर दिए गए हैं। वीकेंड पर टिकट 180 रुपये की रहेगी और आम दिनों में टिकट के दाम 120 रुपये में आपको टिकट मिल पाए।